बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दाल और चिकन के कबाब, जो कि मैंने डिफरेंट स्टाइल में बनाने बताए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इन कबाबों को आप पार्टी मेन्यू में भी ऐड कर सकते हैं, चाहे तो बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। आप दावत मेन्यू में भी ये कबाब रेसिपी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही जूसी और बहुत ही स्पाइसी टेस्टी बनके ये तैयार होते हैं। एक बार ज़रूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा। तो चलिए ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन लिया है, ये 600 ग्राम के करीब चिकन है मेरे पास, बोनलेस। चिकन के पीस मैंने बड़े रखे हैं ताकि जब हम इसका रेशा करें तो कबाब हमारे अच्छे बनके तैयार हों। साथ ही 2 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। 3 टेबलस्पून में इसमें टिक्का मसाला शामिल कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें जर्दे का कलर शामिल किया है, इसको अच्छा सा कलर देने के लिए। साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून के करीब इसमें सिरका शामिल किया है। सिरके से हमारे चिकन में टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और हमारे कबाब बहुत ही जूसी बन के तैयार होंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे ताकि तमाम मसाला जो है चिकन पर लग जाए। चिकन को मसाला लगाने के बाद मैं इसको साइड पे रख दूँगी। यहाँ मैंने चने की दाल ली है, तकरीबन 300 ग्राम दाल है मेरे पास। दाल को मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। इसका पानी ड्रेन आउट करेंगे और इसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है। 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी शामिल की है। हल्दी ऐड करने से कबाब में बहुत ही अच्छा कलर आता है, आप भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब मैं इसको मीडियम लो फ्लेम पर पकाऊंगी इतनी देर कि दाल हमारी अच्छे से गल जाए। एक पैन लिया है, उसमें मैंने 3 खाने के चम्मच तेल शामिल किया है। आप चाहें तो घी या बटर भी ऐड कर सकते हैं। अब जो चिकन टिक्के के पीस मैंने मैरिनेट करके रखे थे वो एक एक करके मैंने सब पैन में ऐड कर दिए हैं। साथ ही मैंने इसमें 1/2 कप पानी शामिल कर दिया है और इसको ढक कर हल्के आंच पर पकाएंगे इतनी देर कि चिकन हमारा अच्छे से गल जाए। मज़ेदार से चिकन टिक्का पीसेस हमारे रेडी हैं। चिकन हमारी बहुत ही अच्छे से गल चुकी है, इसका पानी भी खुश्क हो गया है। अब हम इसे कोयले का स्मोक देंगे जिससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा और भी मज़ेदार कबाब बनके हमारे तैयार होंगे। आपके पास कोई भी प्याली हो या कोई भी आपके पास एल्युमिनियम फॉयल हो, आप उसको सेंटर में रखते हैं स्पेस करके। और कोयला मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। इस बर्तन में कोयला रखेंगे, ऊपर 3 से 4 ड्रॉप ऑयल के मैं ऐड करूँगी और 30 सेकंड के लिए ढक्कन ढक कर रख दूँगी मैं, ताकि इसमें अच्छे से कोयले की खुशबू आ जाए। 30 सेकंड के लिए रखा था मैंने। अगर आपको ज़्यादा खुशबू इसमें ऐड करनी है तो आप 1 मिनट के लिए भी रख सकते हैं। अब मैशर की मदद से मैं इसको मैश कर लूँगी और चिकन के रेशे कर लूँगी। आप चाहें तो चॉपर मशीन में भी इसके रेशे कर सकते हैं या हाथों की मदद से कर लें। जब गरम गरम चिकन होगा तो इसके रेशे भी आसानी से बन जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं चिकन हमारा तैयार है और यहाँ हमारी दाल भी गल चुकी है। इस कंसिस्टेंसी में होनी चाहिए दाल हमारी, ना ही ज़्यादा गली हुई हो और ना ही ज़्यादा कच्ची हो। अब इसको भी मैं मैशर की मदद से मैश कर लूँगी। इस कबाब की रेसिपी में मैंने कोई चॉपर इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप दाल को गरम गरम मैश करेंगे तो आसानी से ये मैश हो जाएगी, जैसे मैं कर रही हूँ। दाल भी हमारी रेडी है। अब हम तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसका अच्छा सा एक मसाला तैयार करेंगे। 3 बड़े आलू लिए हैं, उसको मैंने 1 टीस्पून नमक डाल के इसको बॉयल करके ठंडा कर लिया है। अब मैं इसको मैश कर लूँगी। अच्छे से इसको मैश कीजिएगा, इसमें कोई गुठली ना रहे। जब आलू हमारे मैश हो जाएंगे तो मैं इसमें जो चिकन मैंने श्रेड करके रखा था वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। आलू को भी ज़्यादा बॉयल मत कीजिएगा वरना हमारे कबाब बहुत ही नरम पड़ जाएंगे। अगर आप आलू ऐड ना करना चाहें तो आप आलू को स्किप भी कर सकते हैं। आलू मैश हो गए हैं। अब मैं इसमें चिकन के रेशा जो करके रखा था वो इसमें शामिल करेंगे। साथ ही इसमें दाल ऐड करेंगे, जो दाल हमने मैश करके रखी थी। मैंने ज़्यादा क्वांटिटी बनाई है, आप अपनी मर्ज़ी से क्वांटिटी कम या ज़्यादा रख सकते हैं। 3 मीडियम प्याज चॉप की थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी। आधा कप धनिया और आधा कप पुदीना, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। 3 दरमियानी मिर्चें, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो इसमें शामिल किया है। इसी के साथ मैंने 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला भी इसमें शामिल किया है ताकि इसमें और भी अच्छी खुशबू आ सके। इसके बाद मैंने नमक चेक किया था तो नमक थोड़ा मुझे कम लगा तो मैं 2 टीस्पून इसमें चाट मसाला शामिल कर रही हूँ। अगर आप चाट मसाला ऐड ना करना चाहें तो आप नमक चख लें, अगर आपको कम लगे तो आप नमक इसमें शामिल कर सकते हैं। अब मैं कबाब बनाना स्टार्ट करूँगी। कबाबों के लिए आपको जो शेप पसंद हो आप इसे बनाएं। मैं शामी कबाब की तरह इसको राउंड में बना रही हूँ।
आप चाहें तो कबाब मेकर जो मार्केट में मिलते हैं उससे भी आप बना सकते हैं। मुझे ये मेथड हाथ से करना इजी लगता है तो मैं सारे कबाब हाथ से बना के तैयार कर लूँगी। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं इसका बैटर कितना थिक बना है। इतने ही मज़ेदार बने थे ये कबाब। बैटर का थिक होना ज़रूरी है वरना आप ऑयल में जब कबाब फ्राई करेंगे तो आपके कबाब खुल सकते हैं। इसीलिए मैंने दाल को भी ज़्यादा बॉयल नहीं किया था और ना ही आलू को ज़्यादा बॉयल किया था। मज़ेदार से कबाब बन के तैयार है। अब इन तमाम कबाबों को मैं फ्राई करूँगी। पैन में मैंने आधा कप ऑयल शामिल कर लिया था। अब 2 अंडे लिए हैं मैंने, उसको मैंने थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से उसको फेंट लिया था। मैं इन कबाबों को शैलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, ये कबाब खुलेंगे नहीं। जितना स्पेस हो उतना ही ऐड कीजिएगा पैन में ताकि आपको टर्न करने में आसानी हो। एक एक करके मैंने सारे कबाब पैन में ऐड कर दिए हैं। इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे मीडियम लो फ्लेम पर ताकि ये अच्छे से नीचे से क्रिस्पी हो जाएंगे। फिर मैं इसको टर्न कर दूंगी। दूसरी साइड पे भी 1 से 2 मिनट इसको पकाएंगे और जब ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे तो मैं इसको ऑयल से निकाल लूँगी। कबाब हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसको ऑयल से निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है कबाबों पर। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार और लजीज बन के तैयार हुए थे। अब इसी तरह मैं सारे कबाब फ्राई कर लूँगी और ये मज़ेदार से कबाब हमारे रेडी है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आप अंदर का टेक्सचर देख सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए थे। रेशादार कबाब बने हैं और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत ही औसम था। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।